नमस्कार दोस्तों, फैशन स्टोर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस बताने वाले हैं कैटेगरीज के अंदर। जैसा नाइटी फैब्रिक के अंदर जो माल बनता है तो उसमें से काफ़ी सारा माल जो पहले फ्रेश निकल जाता है, उसके बाद में जो मिसप्रिंट वाला माल होता है वो अलग अलग प्रिंट्स के अंदर किस टाइप से रहता है उसके बारे में हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले आपको मिसप्रिंट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बार सारी चीज़ें ऐसे क्लियर कर देता हूँ कि नाइटी फैब्रिक की कैटेगरीज किस तरीके से होती है। तो जैसे कि सबसे पहले जो माल होता है वो फ्रेश वाला माल गिना जाता है। फ्रेश वाले माल में क्या होता है कि उसमें पूरा जो बंडल में जितने भी पीस रहेंगे सारे के सारे फ्रेश रहेंगे और सारे के सारे सेट वाइज रहेंगे। जैसे समझ लीजिए अगर एक नाइटी की एक डिज़ाइन है वो 5 कलर की डिज़ाइन है, मतलब उसके अंदर 5 कलर की मैचिंग है, तो हर कलर की मैचिंग के 6 पीस बराबर रहेंगे उसके अंदर, तो वो पूरा बंडल जो होगा वो 30 पीस का बन जाएगा। तो सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो फ्रेश होती है। सेकंड वाली जो कैटेगरी होती है उसको हम लोग अनसेट बोलते हैं, जिसके अंदर माल तो पूरा फ्रेश होता है और उसके अंदर जो पीसेज रहेंगे पर्टिकुलर कलर के या फिर पर्टिकुलर डिजाइन के वो मिक्स में रहेंगे। माल पूरा फ्रेश रहेगा, बस वो पीसेज जो रहेंगे वो मिक्स में रहेंगे। तो फ्रेश वाला माल अपनी रेट से बिकता है। अनअसॉर्टेड वाला माल फ्रेश वाले माल की रेट से करीब 3 या 4 रुपये लेस में बिकता है। वो डिपेंड करता है, अगर हल्की क्वालिटी रहेगी 2 या 3 रुपये लेस रहेगा, भारी क्वालिटी रहेगी तो 3 या 4 या 5 रुपये लेस रहेगा, वो डिपेंड करता है। ये हो गया अनअसॉर्टेड। और थर्ड कैटेगरी होती है मिसप्रिंट वाली। इस वीडियो में हम लोग उसी क्वालिटी के ऊपर हम लोग आज फोकस करने वाले मिसप्रिंट वाली चीज़ के ऊपर। और उससे नीचे की क्वालिटी होती है उसको हम लोग फेंट बोलते हैं, जो केजी के ऊपर मिलता है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि मिसप्रिंट वाला माल फेंट के साथ में मिक्स नहीं होता है और फेंट वाला जो माल है वो हम लोग मिसप्रिंट के साथ में नहीं मिक्स करते हैं, वो भी हम आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे आज। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक फ्रेश के बंडल के ऊपर नजर डालते हैं कि ये जो बंडल होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे आप ये बंडल देख सकते हो, ये वाला जो बंडल है ये फ्रेश वाला बंडल है। इसके अंदर 5 कलर की मैचिंग है, तो हर कलर के जो है वो 6 पीस है। तो पर्टिकुलर ये जो बंडल है इसमें कोई भी पीस के अंदर मिस्टेक भी नहीं है और ये पूरा जो बंडल है वो भी पूरा फ्रेश है, सेट वाइज है। सेकंड हम लोगों ने आपके सामने जो बंडल रखा है ये अनअसॉर्टेड का बंडल है। जैसे कि आपको बंडल देखते ही समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन मिक्स में है। तो ये जो डिज़ाइन मिक्स में है इसीलिए है क्योंकि सेट वाइज माल बनने के बाद में जब पीछे कुछ पीस बच जाते हैं तो उसको मिला के जो बंडल बनाया जाता है उसको हम लोग अनसेट का बंडल बोलते हैं। इसके अंदर पीस में एक भी पीस में डिफेक्ट नहीं रहेगा, एक भी पीस में मिस्टेक नहीं रहेगी, बट ये जो माल है वो अनसेट वाइज है। और थर्ड कैटेगरी जिसके बारे में हम लोग मेनली आज बात करने वाले हैं वो है मिसप्रिंट वाला माल। मिसप्रिंट को 2-3 नाम से जाना जाता है। एक तो जैसे मिसप्रिंट खुद नाम ही हो गया, एक सेकंड के नाम से जाना जाता है, SST के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों चीज़ों के अंदर क्या क्या टाइप की मिस्टेक्स रहती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो पीस आपके सामने जो ये है गुजरी का पीस। तो ये गुजरी का SST या फिर मिसप्रिंट वाला माल पड़ा है, इसमें क्या मिस्टेक है हम लोग देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गुजरी वाला जो माल है, ये गुजरी वाले माल में यहाँ पे एक साइड के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक आया हुआ है। ये वाला जो मिस्टेक है ये हम लोग SST में जनरली डालने की कोशिश कम रखते हैं, बट क्या है कि ये वाला मिस्टेक जो है वो साइड के अंदर आया हुआ है। तो जब स्टिचिंग करते टाइम जो कैटेगरी के जो स्टिचिंग करने वाले जो कारीगर होते हैं उन लोगों को अच्छे से पता रहता है ये वाले मिस्टेक को किस तरीके से छिपाना है। अब ये मिस्टेक बहुत साइड में है तो ये मिस्टेक स्टिचिंग के टाइम पे साइड में स्टिच के अंदर चला जाता है, तो ये पीस पूरा के पूरा पीछे से फ्रेश बन सकता है। इसमें मिस्टेक की कैटेगरी थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है, थोड़ी सी कम भी होती है। हम लोग इस चीज़ की प्रॉपर्ली ध्यान रख के करते हैं कि SST के अंदर व्यापारी को बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं जाए, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम से हम लोगों का लेने का जो फ्लो है वो हमेशा बना हुआ है। ये तो हो गया गुजरी वाला माल। नेक्स्ट हम लोगों के सामने जो पीस रखा हुआ है वो है डल कॉटन का। डल कॉटन वाला जो क्वालिटी होता है वो पॉलिस्टर के साथ में कॉटन मिक्स होता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा ये वाला आइटम डल कॉटन इसलिए चल रहा है क्योंकि इसका रेट काफ़ी कम है। तो ये वाला जो पीस है इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा मिस्टेक ज़्यादा भी दिख रहा है कहीं कहीं पे। तो ये जो मिस्टेक रहती है ये मिस्टेक भी SST के अंदर ही जाती है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो 240 GSM वाली क्वालिटी के SST के बारे में बात करेंगे। 240 GSM वाला कैटेगरी के अंदर SST जो है वो आप देख लीजिए। जैसे इसमें एक ये मिस्टेक यहाँ पे चल रहा है, ये वाला मिस्टेक पीछे की साइड में भी कहीं ना कहीं थोड़ा और चल रहा होगा, तो इसी वजह से ये वाला जो पीस है ये भी SST में आता है। जनरली SST की जो रेट रहती है वो 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक लेस रहती है फ्रेश के पीस से। अगर कोई भी फ्रेश का पीस है, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर वो 110 रुपीज़ का पीस है या 100 रुपीज़ का पीस है, तो 110 रुपीज़ वाले पीस की जो रेट रहेगी वो 105, 104, 103 के आजू बाजू की रेट रहेगी। 100 रुपीज़ वाला पीस रहेगा तो उसकी 95 के आजू बाजू की रेट रहेगी।
और जैसे जैसे कैटेगरी और रेंज बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ती है, जैसे 140 रुपीज़ की अगर कोई क्वालिटी है तो उसका जो SST वो जनरली 130 रुपीज़ के आजू बाजू में सेलिंग होता है। तो इस तरीके से SST की जो भी कैलकुलेशन होती है वो 5 रुपये से लेकर 10 रुपये के आजू बाजू तक लेस करने की कैटेगरी करती है। अब हम लोग SST में क्या क्या माल इंक्लूड नहीं करते हैं, अब उसकी बात करते हैं। एक जो माल होता है, मैंने जैसा आपको बताया था, सबसे पहले था फ्रेश का पीस, फिर था अनअसॉर्टेड, थर्ड था मिसप्रिंट जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब वो फोर्थ कैटेगरी जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं फेंट, जो केजी के ऊपर बिकता है। इतना सब माल जितना भी आपको बताया था वो सब पीस के ऊपर बिकता था। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं ज़्यादा डिफेक्ट वाला माल वो केजी के ऊपर बिकता है। वो हम लोग कभी भी वैसा वाला पीस SST के अंदर नहीं साथ में डालते हैं। वो पीस कैसा होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो मिस्टेक रहता है, कौन सा मिस्टेक हम लोग SST में नहीं डालते हैं, वो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। ये इस पीस को हम लोग फेंट का पीस बोलते हैं, ये केजी के ऊपर बिकता है। इस पीस में ज़्यादा मिस्टेक होती है, ये मिसप्रिंट नहीं गिना जाता है। इसके अंदर कहीं पे कुछ शायद कटा फटा भी हो सकता है, कहीं पे थान के सबसे साइड वाला पीस होता है वो इसमें गिना जाता है। तो ये सब पीस हम लोग कभी भी मिसप्रिंट वाले माल में नहीं डालते हैं। ये वाला जितना भी माल बिकता है ये अलग से बिकता है, इसको हम लोग फेंट के नाम से बोलते हैं। ये सारा माल केजी के ऊपर बिकता है। इसकी जो रेट रहती है 300 से 360 370 पर केजी के आसपास की रेट रहती है इसकी। ये भी माल काफ़ी जगह पे बिकता है, बट इसके लिए पर्टिकुलर एक मंडी होनी चाहिए। इसके जो कारीगर होते हैं वो कारीगर थोड़े अलग होते हैं, तो उस हिसाब से ये वाला माल बिकता है। तो अभी हम लोग एक बार कंक्लूजन पे अगर आते हैं तो सबसे पहले फ्रेश का पीस, फिर अनअसॉर्टेड, फिर मिसप्रिंट या SST या सेकंड, और उसके नीचे हम लोग आगे फेंट के ऊपर। तो ऊपर वाली जितनी भी कैटेगरीज थी वो सब पीस के ऊपर बिकती है, और लास्ट वाली जो कैटेगरी है फेंट वो बिकता है केजी के ऊपर। तो ये सब थी अलग अलग डिफरेंट क्लास वाइज माल नाइटी प्रिंट्स का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जितना भी डिफरेंस था नाइटी फैब्रिक के अंदर सब समझ में आया होगा, और आगे भी हम लोग इसी टाइप के वीडियोस लाते रहेंगे जिससे कि आप लोगों को नाइटी फैब्रिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी सारी हम लोग दे सकें, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और उससे आप लोगों को काम करने में और आसानी होगी। आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, जिससे कि हम आपको रेगुलरली नए वीडियोस देते रहें, आपको भी मोटिवेशन मिलता है। और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे वो जितनी भी क्वालिटीज़ नाइटी फैब्रिक की बनती है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस रहता है। डल कॉटन से चालू करेंगे और हैवी से हैवी क्वालिटी की जितनी भी वैराइटीज़ बनती है उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, उनकी रेट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।